आ रहा है ना। चलिए भाई, आज हम देखते हैं किसके बारे में, फेफड़ा के बारे में, इसको लंग्स बोलते हैं। ठीक है, आज हम लंग्स में देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसके बारे में पता करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो फेफड़ा क्या है, फेफड़ा में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या प्रोसेस चलते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। जैसे हमारा फेफड़ा क्या है, फेफड़े में भाई रंग कैसा होता है, कितने अंग के होते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या क्या प्रोसेस से चलती हैं। ठीक, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमारा जो फेफड़ा है, इसमें कौन सा कार्य करता है भाई, फेफड़ा का कार्य क्या होता है, बता सकते हो कुछ, बोलो। फेफड़ा का कार्य क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है, फेफड़ा जो होता है इसमें कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे हो गया भाई वायु कोश हो गया। ठीक है, कुछ कोशिकाएं होती हैं, ये सब क्या करती हैं, जो हमारा वायु होता है, जो वायुमंडल से हम क्या करते हैं, हवा को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं ना। क्या करता है, गैसों का जहां आदान प्रदान होता है भाई, उसे वही तो फेफड़ा होता है। अगर पूछे जाए सांस हम कहाँ से लेते हैं, तो कहाँ से लेते हैं सांस भाई, कहाँ से बताना है, फेफड़ों से बताना। ठीक है, सांस हम कहाँ से लेते हैं, फेफड़ों से। और संख्या में कितनी होती है, दो होती है। कितनी होती है, दो। एक दाया होता है, एक बाया होता है। अगर रंग में पूछा जाए कैसा होता है भाई, गुलाबी होता है, हल्का लचीला भी होता है। ठीक है, कैसा होता है, हल्का लचीला होता है। जो फेफड़ा होता है ना, जो भाई फेफड़ा है इधर, ठीक है, ये मनुष्य का क्या है, मनुष्य का ये मुख्य अंग है। कैसा अंग है, मुख्य अंग है। कैसा अंग भाई, मुख्य अंग है। क्या है भाई, मनुष्य का एक ऐसा अंग है, मुख्य अंग है। और संख्या में कितनी होती हैं, दो होती हैं। ठीक, अब चलते हैं इसके टॉपिक पे। ठीक, यहाँ तक आया समझ में सभी को, कोई दिक्कत। अब इसमें भाई क्या देखा जाएगा, डायग्राम के साथ क्या पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसमें जितने भाग होते हैं सभी को अच्छी से क्या दिया जाएगा, समझाया जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम। ठीक है, अगले टॉपिक पे। जैसे भाई इसमें देखा गया ना, अभी हमने बताया गया कि जो फेफड़ा होता है क्या होता है, मनुष्य का मुख्य अंग है। और संख्या में कितने होते हैं, दो। रंग कैसा होता है, गुलाबी। जैसे देखते हैं इधर बताया गया ना भाई, जो फेफड़ा मानव के प्रमुख अंग श्वसन अंग है, ये तो बताया गया आपको। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य क्या होता है, श्वसन क्रिया द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देना। ठीक है, क्या करता है, ये ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देता है, बाहर छोड़ देता है। इसमें क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। क्या हो रहा है, गैसों का आदान प्रदान। अगर पूछा जाए भाई श्वसन क्या है, श्वसन क्या बताओगे, श्वसन क्या है, बोलो, श्वसन क्या है, बता सकते हो। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जब हम सांस लेते हैं तो किसको आकर्षित करते हैं, O2 को, यानी ऑक्सीजन को। और जब छोड़ते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। लेकिन ये प्रोसेस से कहाँ चलती हैं भाई, कौन रहता है फेफड़ा में, कौन नहीं रहता है, कहाँ चलती हैं, फेफड़े में चलती हैं। देखो जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं कहाँ जाता है हमारा, फेफड़ों में। कहाँ जाता है, फेफड़ों में। ठीक है, फेफड़ा जो होता है एक भाई बड़ा होता है, एक छोटा भी होता है। ठीक है, और फेफड़ा का जो एक भाग होता है, कई भाई एक 3 खंड में होता है, एक 2 खंड में होता है। ठीक है, जैसे इसमें हमने क्या भैया थोड़ा था और क्या लिया था, ऑक्सीजन को लिया था और क्या किया था, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा था। यहाँ तक आया समझ में सभी को, कोई दिक्कत, आगे चलें। देखो बताया गया ना, ये फेफड़ा क्या है, मानव का प्रमुख अंग है। फेफड़ा क्या है, मानव का प्रमुख अंग। और सांस अगर पहुंचे कहाँ से लिया जाता है, तो कहाँ से लिया जाता है भाई, फेफड़ों से। ठीक है, फेफड़ों से लिया जाता है ना। तो आगे देखो बताया गया इनका मुख्य कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देना। यहाँ तक आया समझ में, बोलो, कोई दिक्कत। जैसे संरचना है आपकी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कण। इसके नीचे आपका ये जो श्वास नली दिख रही है भाई, क्या होता है, श्वास नली जो दिख रही है, इसके नीचे आपका क्या पाया जाता है, यही भाग क्या कहलाता है, उपस्थिति वलय। क्या होता है, उपस्थिति वलय। अगर पूछा जाए कि ये जो वाला ये भाग होता है उपस्थिति वलय, उपस्थिति वलय में होता क्या है, यहाँ से क्या चीजें होती हैं, कौन सा काम करता है उपस्थिति वलय भाई, ये क्या करता है, उपस्थिति वलय करता क्या है कि जो हमारी ध्वनि भी निकल रही है,
ध्वनि का बनना कहाँ से स्टार्ट होता है? उपस्थिति वलय, ठीक है। कहाँ से होता है? उपस्थिति वलय। जब उपस्थिति वलय से ध्वनि बन जाती है फिर जाकर के कहाँ टकराती है? कंठ में, ठीक है। कहाँ जाके टकराती है? कंठ में। यहाँ तक आया समझ में? जब कंठ में टकराती है तब भाई पता चलता है कि उसकी आवाज कैसी निकल रही है, ठीक है। तब क्या पता चलता है? यहाँ तक आया समझ में? ठीक है। हमने बताया क्या कि एक का भाग जो होता है 3 होते हैं, एक फेफड़े का भाग, एक फेफड़े का भाग कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। जैसे देखते हैं भाई, ये क्या है? दायां मुख्य श्वसन अंग है, ठीक है। जो श्वसनी होता है दाएं तरफ का, ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या है? देखो कितने खंड में है। दाएं के जो फेफड़ा होता है 3 खंड में है। कितने खंड में है? 3 खंड में। एक ये वाला भाग है, एक ये है, एक ये है। ये कितने खंड में? 3 खंड में। देख रहे हो भाई, जो दाया फेफड़ा है ये वाला भाग, ठीक है, ये वाले भाग का कितना खंड होता है? 3 खंड होता है। कौन कौन सा? ऊपरी खंड, ठीक है, मध्य खंड और निचला खंड। देखो कैसे, एक खंड यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक। दूसरा खंड इधर से लेकर इधर तक है। तीसरा खंड यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक। यहाँ तक आया समझ में? दिक्कत नहीं है ना? वही भाग इधर जो बायां मुख्य श्वसनी है, एक इसका भैया, इसमें कितने होते हैं? जो बाएं तरफ होता है, इधर इधर साइड, देखो इधर लिखा गया है। बायां जो होता है, बाएं में कितने खंड होते हैं? 2 खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं? 2। पहला आपका ऊपरी खंड होता है, दूसरा के क्या होता है? निचला होता है, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना? उसके नीचे आपका क्या पाया? दो भाई लिखा था ना, दोहरी झिल्ली। दोहरी झिल्ली लिखा थी नहीं? इसको क्या बोलते हैं? प्रिउला गुहा बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? प्रिउला गुहा। ये क्या करता है? झिल्लियों के बीच में द्रव्य पाया जाता है। क्या होता है? ये वाला भाग देखो इधर, ये क्या होता है? झिल्लियों के बीच में क्या होता है? द्रव्य होता है, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में? उसी के नीचे वाला ये वाला भाग देखो, ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या कहलाता है? देखो भाई, जो ये वाला भाग होता है इसको बोलते हैं डायाफ्राम, ठीक है। डायाफ्राम के जस्ट नीचे ही क्या पाया जाता है? अमाशय, ठीक है। क्या पाया जाता है? अमाशय। देखो ये होता है आपका डायाफ्राम, जिसको बोलते हैं अनुप्रस्थ पेशी, ये वाला भाग, ठीक है। ये क्या होता है आपका? डायाफ्राम बोलते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ पेशी, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में? आया। और एक आपका टॉपिक चलता है इसमें, जैसे इसको बोलते हैं भाई वायुकोशिका। ये जो फेफड़ा है ना, ये लंग्स जो है भाई, ये जो लंग्स है, ये करता क्या? संख्या में 2 होते हैं, सभी को पता। एक ये है, एक ये, एक दायां होता है, एक बायां होता है। इसी के अंदर आपका पाया जाता है क्या? वायुकोश। क्या पाया जाता है? वायुकोश, यानी वायु कूपिका भी पाई जाती है। वायुकोश कूपिका किसके अंदर पाया जाता है? इसी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसमें कुछ भाई ऐसे ऐसे संरचना लगे रहते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं? इसकी सुरक्षा को प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? सुरक्षा को प्रदान करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पसलियां। क्या बोलते हैं? पसलियां। ये दोनों पे घिरी रहती हैं, ठीक है। क्या रहती हैं भाई? दोनों पे घिरी रहती हैं, ठीक है। जो अंदर का भाग होता है भाई, इसको क्या बोलते हैं? वायुकोश, ठीक है। क्या बोलते हैं? वायुकोश। वायुकोश देख रहे हो, ऐसा संरचना है वायुकोश का। इसमें क्या होता है पता है? ब्रांकिओल्स की अंतिम शाखाओं के सिरे पर अनेक वायुकोश पाए जाते हैं। यहीं पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? आदान प्रदान। हमने क्या बताया कि जब हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और जब छोड़ते हैं, ये पूरी प्रक्रिया कहाँ चलती है? फेफड़े के अंदर। जो भाग कौन सा भाग में होता है? वायुकोश में। किस भाग में होता है? वायुकोश में। यहाँ तक आया समझ में? ठीक है। देखो जब ऑक्सीजन जाता है फेफड़े में, ठीक है, जब ऑक्सीजन फेफड़े में जाता है तो वहां पे क्या होता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों आपस में क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, मरउल करते हैं, यानी एक तरफ से देखो, ठीक है, मारते हैं पीटते हैं, ठीक है। जिससे कहते हैं कि आप रहोगे कि हम रहेंगे, ठीक है ना। तो उसमें जब झगड़ा हो जाता है तो बाहर कौन निकल जाता है? कमजोर पड़ के बाहर कौन निकलता है भाई? CO2, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वहां पे अड्डा कौन जमा लेता है? ठीक है, बाहर से आकर अड्डा जमाया है कौन? ऑक्सीजन। वहां पे रह करके कहाँ चला गया? बाहर। यहाँ तक आया समझ में? कहाँ भैया गैसों का आदान प्रदान होता है? कौन से गैसों का आदान प्रदान होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, समझ में आया? और जो ये फेफड़ा है, इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फुफ्फुस, ठीक है। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस, ठीक है। अगर इसका हम कार्य देखें
जो फेफड़ों का कार्य होता है, हमने पहले भी बताया है, श्वसन द्वारा क्या होता है, बोलो क्या होता है, श्वसन द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना, यानी भैया जो वायु को हम क्या करते हैं, सांस लेते वक्त ग्रहण कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, वायु को सांस लेते वक्त ग्रहण कर लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, श्वसन द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना, यानी क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दे रहे हैं, बाहर निकाल दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कर दे रहे हैं भाई, इसको बाहर निकाल दे रहे हैं, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, किसको निकाल रहे हैं बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड को। यहाँ तक आया समझ में सभी को, कोई दिक्कत, बोलो दिक्कत तो नहीं है इधर। हाँ, एक यहाँ पाया जाता है, जानते हो झिल्ली, ये जो आपका साइड वाला भाग होता है, फेफड़ा का जो साइड वाला भाग होता है, इसको झिल्ली बोलते हैं, उससे जो झिल्ली से घिरे रहता है द्रव है ना, वही होता है, ठीक है। देखो उसके बाद रक्त का क्या होता है, रक्त का गैसों में माध्यम से शुद्धिकरण करता है कौन, ये रक्त का गैसों के माध्यम से शुद्धिकरण होता है, जो रक्त का शुद्धिकरण होता है, अगर पूछा जाए रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो कहाँ होता है भाई, कहाँ होता है, फेफड़ों में, कहाँ होता है, फेफड़ों में। एक चीज याद रखना, अगर क्वेश्चन बने तो ठोक के मारना, कैसे, अगर वही बोलेगा कि फेफड़ों का, जो फेफड़ों में प्रोसेस चलती हैं, अगर पूछा जाए कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो कहाँ बताओगे, फेफड़ों में होता है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, फेफड़ों में होता है। यहाँ तक आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो बताया भी गया, रक्त का गैसों के साथ, जो गैसों के माध्यम से होता है, क्या होता है, शुद्धिकरण, ठीक है, गैसों के क्या होता है भैया, ये शुद्धिकरण करने में काम करता है, ठीक है। और उसके बाद शरीर के अम्ल क्षार संतुलन में सहायता करना, ठीक है, क्या होता है, जो शरीर का क्षार होता है, अम्ल होता है, इसमें क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। और आवश्यक एंजाइमों जैसे एसिड का निर्माण करता है, ठीक है, रक्त को फिल्टर करने में और प्रतिरक्षक में सहायता करना, रक्त को भैया बताया ना, सफैया फिल्टर करता है, कौन करता है, जैसे इसके अंदर देखो हृदय है ना, हृदय जब पंप करता है, 4 खंड होते हैं हृदय के, कितने खंड होते हैं, 4 होते हैं ना, कौन कौन सा, इसके जो भाई पृथक होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। एक होता है दायां निलय, एक होता है बायां निलय, दायां अलिंद बायां अलिंद। जब शरीर के रक्त से भाई क्या करता है, जब ये मान लो यहाँ पे शरीर है, ठीक है, शरीर के अंग से जब रक्त जाता है, कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, दायां अलिंद, एक निलय है, अलिंद में, ठीक है। यहाँ पे फिर कूपिकाएं लगी रहती है, सीधा कहाँ जाएगा, दायां निलय में। फिर यहाँ पे देखो जब गिरता है, फेफड़ों में जब गिरता है तो सीधा देखो धीरे धीरे पंप करता रहता है, पंप करता रहता है ना, जब गिरता है भाई पंप करेगा, तो यहाँ से क्या करता है, रक्त सीधा जब पंप करेगा ऊपर तो जाएगा ही, तो जब यहाँ से देखो, यहाँ पे जब रक्त आया, यहाँ से पंप किए, सीधा कहाँ गया, फेफड़ों में, कहाँ गया, फेफड़ों में, यहाँ पे आया, ठीक है, कहाँ आया भाई, फेफड़ों में आ गया, ठीक है। जब फेफड़ों में आया, यहाँ पे फेफड़ों में क्या बताया गया, रक्त को फिल्टर करना, प्रतिरक्षा सहायता करना, ठीक है। और रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है, देखो जब गया था यहाँ फेफड़ों में, तो भाई कैसा गया था, अशुद्ध होके गया था, कैसा गया था, अशुद्ध होके गया था। फिर जब फेफड़ों में गया, फिल्टर हो गया, फिल्टर होने के बाद फिर यहाँ से जब भेजा गया, कहाँ आया, बोलो कहाँ आया, बाया भाई अलिंद में, कहाँ आया, बाया अलिंद। फिर उसके बाद यहाँ से कुछ कूपिकाएं लगी रहती हैं, फिर आया वाल्व लगी रहते हैं, कहाँ आया, बाया अलिंद में। जब यहाँ पे आया, ठीक है, जब यहाँ पे आया, आने के बाद फिर ये भी पंप कर दिया, ठीक है। पंप करने के बाद कहाँ गया, सभी अंगों में, शरीर के, वही तो बोलते हैं वाल्व लगा रहता है, ठीक है, वही क्या लगा रहता है, वाल्व, ठीक है, वाल्व लगा रहता है। जब यहाँ से पंप किया तो कहाँ सीधा चला गया, सभी शरीर के अंगों में, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। उसके बाद देखो यहाँ तक दिक्कत है, बोलो दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना। देखो भाई जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा छाती के क्या होता है, बुआ में पसलियां, जो पसलियां अभी बताए ना भाई, ये पसलियां जो होती हैं, ठीक है, पसलियां द्वारा सुरक्षित रहते हैं, हमने बताया क्या ये रक्षा प्रदान करता है, ठीक है, जो पसलियां होती हैं क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। दो भाई एक स्पंजी तथा लोचदार होते हैं, लगता रहता है, दबा देते हैं, दबता रहता है, ठीक है, दबता रहता है कि नहीं दबता रहता है, बोलो
दबता रहता है ना। देखो भाई, उसके बाद दाया फेफड़ा 3 खंडों में बताया गया, ठीक है। बाया फेफड़ा 2 खंडों में विभाजित है, ये भी बताया गया। यहाँ तक आया समझ में? नहीं आया ना? दिक्कत तो नहीं है? बोलो, दिक्कत तो नहीं है ना? चलो आगे देखो, यहाँ तक आया समझ भाई? देखो, लाख कोष भाई क्या होता है? लाखों वायु कोष क्या करते हैं? इसमें उपस्थित कारण होते हैं, ठीक है। इनका सतह, हाँ, क्षेत्र बहुत अधिक होता है, जो गैसों का आदान प्रदान प्रभावी रूप से पाता है, ठीक है। यहाँ तक दिक्कतें हैं? नहीं है ना? तो देखो, जो इसे ध्यान दो, जो परीक्षा में आने वाला, पेपर में आने वाला प्रश्न है, इधर देखो, ठीक है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे बताया गया भाई, फेफड़ों का श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा जो होता है श्वसन अंग तंत्र भाई मुख्य अंग है, ठीक है। मनुष्य का मुख्य अंग कौन है? फेफड़ा, ठीक है। दाएं में कितने खंड पाए जाते हैं? 3, और बाएं में कितने पाए जाते हैं? आए समझ में? वायु कोष में क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान, ठीक है। जो प्लूरा दोहरी झिल्ली होती है, इसके बीच में क्या पाया जाता है? तरल पाया जाता है ना? बोलो, यही तो बताया गया, द्रव्य पाया जाता है, तरल पाया जाता है। यहाँ तक आया समझ में? और ध्यान से समझो, देखो ये भाई जो अभी बताया ना 3 खंडों में, इधर जो वायु कोष की संख्या लगभग कितनी होती है? 30 करोड़ होती है। कितनी होती है? 30 करोड़। और इसका जो कुल सतह होता है, क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल सतह होता है, कितना होता है? 70 से 80 वर्ग मीटर। कितना होता है? 70 से 80 वर्ग मीटर। देख रहे हो भाई, यही वायु कोष है भाई, ठीक है ना? यहाँ तक आया समझ में? भाई वही तो बता, लंबाई कहाँ से यहाँ निकलेगा, ठीक है। यहाँ से लंबाई कहाँ निकलेगा? एक बड़ा होता है, एक छोटा है, ठीक है। जो भाई कौन सा बड़ा होता है? जो दाएं वाला होता है, बाएं की अपेक्षा में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंटें हैं, ठीक है। यहाँ पे भाई कुछ पॉइंटें हैं, ठीक है। जैसे बताया गया, जो फेफड़ा होता है मनुष्य का श्वसन अंग, अभी हमने बताया, ठीक है। ये छाती यानी वक्षगुहा जो होता है, हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं। हृदय का जो होता है उसके दोनों ओर स्थित होते हैं, हमने दिखाया था अभी, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन का क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? बाहर निकाल देता है। ऑक्सीजन को क्या कर देता है अपनी तरफ। आया समझ में यहाँ तक? जो फेफड़ों का मुख्य भाग होता है, कौन कौन सा होता है? श्वास नली, दायामुख श्वसनी, बायामुख श्वसनी, वार्कोओल्स, वार्किओल्स। उसके बाद भाई आपका वायु कोष, दाया फेफड़ा, ठीक है। बाया फेफड़ा, जो दाया फेफड़ा होता है 3 खंड में होते हैं, बाया फेफड़ा किस में होता है? 2 खंड में। जो प्लूरा होता है वो कितना भाई? फेफड़ों के क्या होता है? बाहरी झिल्ली होती है। जो फेफड़ा भाई प्लूरा होता है, ये फेफड़ों क्या होता है? बाहरी झिल्ली होती है। जैसे मान लो ये फेफड़ा है, ठीक है, बाहर की जो झिल्ली होती है, ठीक है, ठीक है, जो बाहरी झिल्ली होती है वाली भाग, ठीक है, यही होता है, ठीक। उसके बाद जो फेफड़ा का कार्य होता है, फेफड़ा का कार्य जो होता है भाई क्या होते हैं? श्वास द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना। ऑक्सीजन क्या करता है? हमने बताया क्या? अभी यही बताया, ठीक है। इसको क्या कर देता है, ठीक है। रक्त का गैसों के माध्यम से शुद्धिकरण होता है, ये भी बताया, ठीक है। और शरीर के अम्ल क्षार संतुलन सहायता करता है, ये भी बताया। यहाँ तक आया समझ में सभी को? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे चले भाई, यहाँ तक आया समझ में ना? आप देखो एक बार और सभी लोग रिवीजन कर लो, ठीक है। जैसे संख्या में कितने होती हैं? 2। एक होता है दाया, एक होता है बाया। जो दाया होता है कितनी होती है भैया? उस कितने खंडों में होता है? जो दाया होता है उसका खंड कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? जो दाया होता है उसके खंड कितने होते हैं? 3 होते हैं। और जो बाया होता है उसके 2 खंड होते हैं। यहाँ तक आया समझ में ना? और भाई संख्या में तो 2 हो ही रही हैं, ठीक। संख्या में कितने होते हैं? 2। और रंग में कैसा होता है? गुलाबी। और उसके बाद और मनुष्य का भाई क्या है? प्रमुख श्वसन अंग है। और इसमें क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक?
नहीं है ना। चलो इसी पे एक शायरी हो जाए। देखो भाई, इस जिंदगी में सुकून तो मिलता नहीं किसी को ना। सुकून ढूंढने के लिए कहाँ जा रहे हैं सभी लोग? बोलो, सुकून ढूंढने के लिए लोग कहाँ जा रहे हैं? शमशान जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे इंसान के कंधों पे इंसान जा रहे हैं, इंसान के कंधों पे इंसान जा रहे हैं, और कफनों में लिपटे हुए कुछ अरमान जा रहे हैं, कफनों पे लिपटे हुए कुछ अरमान जा रहे हैं। ना मिल सका इस जिंदगी में सुकून, ना मिल सका इस जिंदगी में सुकून, सुकून ढूंढने के लिए लोग शमशान जा रहे हैं। ठीक, यहाँ तक आया समझ में? देखो, अगर भाई वीडियो समझ में आया हो तो कमेंट करना, ठीक है, क्योंकि अगला अगर टॉपिक चाहिए तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। बाकी लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करना। धन्यवाद।